इसमें कोई जैसे लोगों के जो मिथ होते हैं ना कि यार डुकाटीज आर नॉट गुड फॉर राइडिंग, इजी नहीं है राइडिंग के लिए, तो आप एक बार सुपर स्पोर्ट चला के देखना, यू लव इट। भैया लोग ना डुकाटी लेके डरते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस। सर्विस को लेके बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों को लेके कि यार सर्विस महंगी है, सर्विस एक्सपेंसिव है, पार्ट्स महंगे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार देखो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज जो सामने फ्रेम के अंदर बाइक देख रहे हो, तो बहुत लोगों की इंक्वायरी थी बाइक को लेके कि डुकाटी का ऑनरशिप रिव्यू करो। सो सनी भैया की बाइक है। हाय सनी भैया, कैसे हैं आप? हाय विशाल, कैसे हो आप? ऑल वेल भैया। ये सुपर स्पोर्ट है, एस वेरिएंट है, 950 जो लेटेस्टली लॉन्च हुआ था, जो कि मार्केट में ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जो पुराने वाला वेरिएंट आता था 937 वो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। प्रीऑन के अंदर भी मैंने भी बहुत सारी बेची है। 950 कोई मिल नहीं पा रहा था और ये करंटली लॉन्च है और भैया ने इसके अंदर ठीक ठाक एक्सेसरीज भी लगाई हुई है। तो सनी भैया ने बाइक नहीं परचेज करी थी ब्रांड न्यू शोरूम से, तो सनी भैया कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस आपका? यार बाइक इज रियली अमेजिंग, मेरे को शुरू से पसंद थी एंड this is one of the comfortable super sports in the market. Exactly. Actually this is the sports tourer and till now this is the most expensive sports tourer in the market. बिल्कुल। Because जैसे आप देखोगे Hayabusa is not a sports bike, it's a sports tourer. Exactly. और ये उससे थोड़ी कॉस्टली ही आती है। उसके अलावा Ninja 1000 is also a sports tourer. हाँ। तो वो भी इससे लेस ही है। कंफर्टेबल स्पोर्ट्स टूरर और मेरे को मतलब शुरू से बहुत पसंद थी, और स्पेशली जो इसका नया वाला जो ये मॉडल आया था 2021 एंड में आया था, तो ये इसमें जो ये वाला पार्ट इन्होंने विंग वाला दिया था, ये पानी के लिए वाला पूरा दे दिया था। हाँ, क्योंकि लोगों की यही शिकायत रहती थी पुराने वाले वेरिएंट से कि जो उसकी फेयरिंग है लोगों को पसंद नहीं आती थी, बट इसकी फेयरिंग बहुत अच्छी एडवांस कर दी है। इसकी फेयरिंग भी एडवांस कर दी है, इसका हेडलाइट पूरा यूनिट भी बहुत एडवांस कर दिया है। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, प्लस डीआरएल्स मिलेंगे। मैं जला के दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखो। बिल्कुल। और जो इवन जो इसके प्रोजेक्ट जो डीआरएल्स है ना, इसकी आप डेंसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो। उसमें स्विच आता है, ये देखो, ये कम हो गई डेंसिटी, ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी इसमें दिख रही है, इसमें जो इसमें ऑप्शन दिया है फॉग लाइट का, ये V4 की याद दिला रहा है कहीं ना कहीं देखने से। यस, मतलब बाइक की लुक्स ना पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। पहले में तो हेलोजन आते थे, खाली लाइट उसमें भी आती थी व्हाइट वाली, बट वो डॉटेड सी आती थी। हाँ, डॉटेड सी आती थी, मतलब इंप्रेसिव नहीं लगती थी। हाँ, अभी ये क्या तो है कि डुकाटी ने इसके अंदर सारे जो भी ग्लिचेस थे वो सब ऑलमोस्ट हटा दिए, और हटाने के बाद मतलब इट रियली लुक्स अ ब्यूटीफुल बाइक। नहीं एग्जैक्टली भैया। एंड मोस्ट बेस्ट पार्ट इसकी यार ये कंफर्टेबल बहुत है। आप इसको लॉन्ग रन में भी चला सकते हो। जैसे लोगों का मिथ होता है ना यार डुकाटी चलाते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक आप चलाते हो तो बैक पेन होता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बिकॉज इसके जो क्लिप ऑन दिए हुए हैं वो थोड़े अपराइट करके दिए हुए हैं। बिल्कुल। और वो सबसे कंफर्टेबल है इसके अंदर। तो बाकी इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत चीजें लगाई हुई हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने इसके अंदर ये इवोटेक के फोक प्रोटेक्टर लगाए हैं, इवोटेक की रेडिएटर ग्रिल लगाई है, एक इवोटेक और इवोटेक के ये मैंने क्रैश प्रोटेक्टर्स लगाए हुए हैं। आई थिंक भैया ये वाले इवोटेक के क्रैश प्रोटेक्टर तो बहुत एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। हाँ यार, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये वर्थ इट है। और वो मैं आपको अभी हम आगे राउंड अबाउट लेंगे तो मैं दिखाऊंगा। ये मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। आता है। और एक चीज और भी है। अच्छा, इसके चारों जो नट बोल्ट्स हैं सबके साइजेस अलग अलग है। अच्छा, यस, आप ये नहीं सोच सकते कि आप कोई भी लगा ले, इजीली इसको फिटमेंट कर सकते हो, बिकॉज चारों का साइज अलग है। ठीक है, क्योंकि ये इवोटेक ने इस हिसाब से बनाया कि बाइक की लुक खराब ना हो और उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि तो मैं तो मतलब पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी अगर कोई भी बाइक ले रहे हो आप, तो आप प्रोटेक्शन पे जरूर ध्यान दो, बिकॉज यार बहुत कॉस्टली बाइक्स होती हैं। लोगों को लगता है कि हम इतनी महंगी प्रोटेक्शन लगा के करेंगे क्या, बट वो वर्थ इट होता है कहीं ना कहीं। अभी हम बता भी देंगे ऐसा क्यों है। और इसमें जो मैं एक बार और चीज बता दूं, जैसे इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक ये आता है एस और एक आता है सिर्फ 950। बिल्कुल। तो अब एस में क्या आपको एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए ये महंगी होती है उससे। बिल्कुल होती है। तो इसमें आपको रियर और फ्रंट दोनों में ऑल इंच का सस्पेंशन मिलता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन इन द वर्ल्ड। और इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी मिलता है भैया। क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन दोनों है इसके अंदर। सीट काउल आता है इसके अंदर। हाँ, उसमें नहीं आता नॉर्मल वाली में। नॉर्मल वाली में सीट काउल नहीं आएगा आपका। हाँ। और आई थिंक हम दिखाना भूल गए, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें सिंगल साइड स्विंग आर्म आता है, जो डुकाटी का सबसे मतलब ब्यूटीफुल पार्ट होता है। बिल्कुल। और इसमें जो अलॉयज आते हैं ये वो आपके V4 वाले ही आते हैं, वही उसमें ऑलमोस्ट सेम डिजाइन ही आता है। ये तो भैया सच में इसके डिजाइन सेम है बिल्कुल। यस, ये एस में और
नॉर्मल में डिजाइन का भी थोड़ा फर्क है रियर हाँ अच्छा, बिल्कुल फर्क है। तो V4S वाली लग रहा है, क्योंकि V4S अभी करंटली मैं लेके भी आया था एक जी। वो ज्यादा चली हुई नहीं तो और इसमें ये रेड स्ट्रिप जो लगी हुई है ये वाली, अच्छा ये इनबिल्ट आती है, मतलब ये कंपनी से ही आता है, मैं ये यही इस मॉडल में ही ये आता आपने ग्राफिक कराया है या फिर ये लगे है। लगा है? ये वाले मैंने कराए हैं, अच्छा ये जो बने हुए हैं। हाँ, लेकिन ये जो रेड अंदर है स्ट्रिप जो? है ये इसके अंदर ही आती है, साथ में ही आती है। अच्छा अच्छा, समझ गया। जी। बाकी ये बाइक मतलब ऐसी है कि आपको इसमें कुछ कराने की नीड नहीं है, एक्सेसरीज आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लगाना है, जैसे मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करी हुई है, इसी में बताऊं या इसी में बिल्कुल, इसी में बता दीजिए भैया। इसी में बता दूं। एक तो वैसे ये टैंक पैड भी लगा हुआ था, ये बताना हम भूल गए थे। हाँ, टैंक पैड भी इसका काफी एक्सपेंसिव है, जैसे डुकाटी का ओरिजिनल आता है। ये बट मुझे ऑलमोस्ट 10,000 रुपीस का इससे ना भैया मेरे को एक शिकायत है, ये वाला टैंक पैड ना कुछ टाइम ये आता है ऐसा या फिर ये मतलब ऐसा ही है। डल ये कार्बन फिनिश में डली आता है। डल ही आता है, क्योंकि मैंने जितनी भी देखी थी ना मेरे को लगता था यार मेरे का डल हो जाता है शायद, बट ये आता ही ऐसा जैसे आपने बताया। आता ही इस तरह एक का है। आपने इसके अंदर लीवर इंस्टॉल करा रखे एवोटेक के। हाँ, ये ओरिजिनल इवोटेक के हैं। मैं किसी को भी सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कराओ ही मत। हाँ, मैं भी कहने वाला अगर था। आप करा रहे हो तो गो फॉर अ गुड ब्रांड, बिकॉज यार ये चीजें आपके लिए बाइक जब चला रहे होते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंडली हम बता रहे थे कि क्रैश प्रोटेक्शन क्यों लगाने हैं आपने, तो ये एक बार जरा पास से दिखाओ व्यूअर्स को। ये आप देख पा रहे होगे, बिल्कुल देख पा रहे हैं। बाइक जो है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज राइडिंग दिस, तो सडनली वो लेफ्ट साइड पे फॉल हुए थे। तो जब वो फॉल हुए थे तो इसकी वजह से पूरी बाइक आप देख पा रहे होगे कहीं कोई स्क्रैच नहीं है। बिल्कुल पूरी बाइक ने प्रोटेक्शन। तो जो लोग कहते हैं ना कि इतने एक्सपेंसिव आप ये क्यों लगा रहे हो प्रोटेक्शन, तो वो इसलिए लगाई थी कि भाई नहीं तो इसकी फेयरिंग पूरी जाती और पता नहीं इंश्योरेंस में मिलता या कितना पार्ट मिलता और कितना टाइम लगता। एग्जैक्टली। तो इस वजह से आई जस्ट सजेस्ट कि गो फॉर प्रोटेक्शन। बाकी मैंने ऑलमोस्ट 3,500 चला लिए, बट मैं और भी चलाता, बट क्या लेते ही मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो मैं नहीं चला पाया उतना ज़्यादा। तो मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि इसमें कोई, जैसे लोगों के जो मिथ होते हैं ना कि यार डुकाटीज आर नॉट गुड फॉर राइडिंग, इजी नहीं है राइडिंग के लिए, तो आप एक बार सुपर स्पोर्ट चला के देखना, यू लव इट। भैया लोग ना डुकाटी लेके डरते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस। सर्विस को लेके बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों को लेके कि यार सर्विस महंगी है, सर्विस एक्सपेंसिव है, पार्ट्स महंगे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यार देखो, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। आप कोई भी नॉर्मल सुपर बाइक की आप सर्विस कराते हो, उसका जो सर्विस इंटरवल रहता है वो कम टाइम में होता है। लाइक आप, मैं किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट आप कराओगे तो लगभग 6 महीने में या 5,000 किलोमीटर पे। इसमें क्या है कि 10,000 किलोमीटर पे होती है। अच्छा। अब अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे डुकाटी स्पेशली बोलता है कि आप शेल का ही ऑयल डालो इसमें। बिल्कुल डालो। तो आप शेल डालोगे तो बट ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑयल जैसा आप डाल रहे हो, सस्पेंशन हैं, ब्रेक ऑयल जैसा आप डाल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, कितनी आप केयर करते हो अपनी बाइक की। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक है यार कि कुछ भी डालो और चलाओ, तो सर्विस कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे से चला रहे हो बाइक, केयर करते हो, जब आप इतनी एक्सपेंसिव बाइक ले रहे हो तो थोड़ा बहुत बनता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है इसके। अच्छा। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप बाइक को कैसे ध्यान रख रहे हो। क्योंकि नॉर्मल बाइक की जो सर्विस होती है वो 5,000 किलोमीटर पे होती है, चाहे वो कोई भी सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक हो, 10,000 किलोमीटर पे होती है। और उसकी जो सर्विस आपने लास्ट शोरूम पे कराते हो बाहर कराते हो आप? यार मेरी अभी फर्स्ट सर्विस ही हुई है खाली। अच्छा। क्योंकि चला नहीं पाया हूं, तो मैंने तो शोरूम पे ही कराई थी। तो फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा शोरूम में भैया आपका? फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा शोरूम में आपका? यार बहुत बढ़िया था। उन्होंने टाइमली मेरे को डिलीवर कर दिया था, और जो उन्होंने काम बताया था उसके एक्सेस कोई काम भी नहीं था। कितना पैसा लगा भैया फर्स्ट सर्विस में आपका इसका? यार एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक क्योंकि मैंने इसका एक लीवर इसका ब्रेक हो गया था जब बाइक गिरी थी, ये वाला शायद या वो वाला नहीं, अगर मैं खाली इसके सर्विस का 10-11 हज़ार रुपए आई। 10-11 हज़ार। उसमें भी इसका इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हुआ था? और उसमें कंपनी का जो रिकमेंडेड ऑयल था वही डला था। अच्छा। शेल का ही डलवाया था। समझ गया। तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता। बाकी यार ठीक है, अगर आप कोई अच्छी चीज ओन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप सोचे कि एक ऑल्टो में और एक मर्सिडीज में आप दोनों में सर्विस कॉस्ट सिमिलर चाह रहे हैं, तो फिर आप मर्सिडीज ओन ही मत करो। एग्जैक्टली। और ये तो बाइकों की फरारी है, मैं तो उसको बाइक बट मेरा मानना है अगर अच्छी चीज रख रहे हो यार तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो आता ही आता है। और ये तो भैया बाइकों की फरारी है, जहाँ खड़ी जाती है। इसका जो कलर चार्म है ना वो कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। हालांकि देखो, अगर बस लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार काश ये इनलाइन 4 होती। अगर इनलाइन 4 होती तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स होती। यार अगर ये इनलाइन 4 होती ना तो आपको जो इसका ग्रंट फील होता है ना, वो कभी कोई और बाइक फील ही नहीं सकती।
जो परफॉर्मेंस, जो ब्रेकिंग, जो स्टेबिलिटी, जो कॉर्नरिंग ग्रंट होता है ना, और जो ट्विन सिलेंडर जो क्विक होते हैं, वो आपको कभी 4 सिलेंडर्स में मजा आएगा ही नहीं। हाँ, 4 सिलेंडर सुनने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, फ्लाई बाय सुनने में अच्छे लगते हैं, बट जो फील करना आपको एक ग्रंट चाहिए, जो आपको लगता है कि हाँ बाइक बॉडी से कनेक्टेड है, जब आप इसको चलाओगे तो वो ट्विन सिलेंडर में, स्पेशली डुकाटी में वो मजा आता है। और भाई मेरा जो एक्सपीरियंस ऐसा है डुकाटी के साथ है, कोई भी मतलब V2 इंजन हो गए जो ये डुकाटी चलाता है, उसके अलावा कोई और ब्रांड वो जल्दी से नहीं चलाता यार। अब आपने जैसे लास्ट में बोला ना ब्रांड, हाँ, तो डुकाटी ने अपने आप को बनाया ही एक ब्रांड है, एग्जैक्टली। तो वो हर कोई इतनी इजीली ओन नहीं करेगा, क्योंकि एक तो क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसिव आती है। आप हर कोई सोचता है कि यार इतने पैसे में तो मैं 10R ले लूंगा, या इतने पैसे में मैं कोई और S1000 RR भी मिल जाती है भैया। हाँ जी, S1000 RR भी मिल जाती है। S1000 RR स्टैंडर्ड वेरिएंट ऑलमोस्ट 1-2 लाख सिमिलर प्राइस है, मिल जाती है। हाँ, अब लेकिन यार जो इसको चलाएगा ना वो इसे ही चलाएगा, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। एग्जैक्टली। तो डुकाटी इज नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स अ फीलिंग। तो डुकाटी लेना भी, जैसे आज इंडिया के अलावा अगर आप बाहर भी जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में भी, तो डुकाटी लेना आज भी लोगों का ड्रीम है, बिकॉज पार्किंग अ डुकाटी इन अ ड्रीम गैराज बिल्कुल इज समथिंग जो होना ही चाहिए। एक बाइकर को, हर एक को पसंद है कि हाँ यार एक डुकाटी जरूर होनी चाहिए, एक रेड कलर तो होना ही चाहिए गैराज के अंदर। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये डुकाटी एक ऐसी कंपनी है जो रेड कलर, जो उनका सिग्नेचर कलर है, वो तो नॉर्मल कॉस्ट पे देती है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसमें व्हाइट कलर लेने जाओगे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो एक्सपेंसिव है। हाँ। और अगर आप ब्लैक कलर लेने जाओगे वो और एक्सपेंसिव है, हाँ, जो कि एसपी वगैरह में आता है। ओनली कंपनी जो ब्लैक कलर एक्सपेंसिव बेचती है रादर देन देयर सिग्नेचर कलर रेड। तो यार मेरा तो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा। और मेरे को पसंद भी थी शुरू से, मतलब जब मैं सुपर बाइक ओन नहीं करता था तब से जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हुई थी वो सुपर स्पोर्ट्स S ही थी। रीजन बीइंग इट्स वन ऑफ द कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग बाइक, और जो मतलब मेरे बजट में भी आ गई, और जिसको मैं डेली ड्रिवन भी कर सकता हूँ। बिल्कुल चला सकते हो हाँ ठीक है, कभी शॉप ले गए या कभी कॉफी के लिए जा रहे हैं आसपास, तो ले जाओ, आप तो ले जा सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। एक चीज और भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है इसकी, जैसे मैंने भी इसको चलाया है तो इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने क्या एवरेज इसको ऑन हाईवे मैंने 20+ की एवरेज निकाली थी एक बार इस बाइक से। यार इसका क्या है, जब हम टैंक फुल कराते हैं तो जो रेंज दिखाता है ना इसमें, वो दिखाता है 280 की। अच्छा। बट अगर आप इसको डुकाटी की तरह ना चलाओ, नॉर्मल बाइक की तरह ही चलाओगे ना, उस केस में इसकी एवरेज रेंज बढ़ जाती है 320 325 तक। बिल्कुल बढ़ जाती है। बट अगर आप इसको चलाओगे एज अ डुकाटी, उस केस में जो इसकी रेंज है वो 250 और 220 के आसपास आ जाती है। वो तो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, आप कैसे यूज करते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इसमें, जैसे कि पुरानी वाली में विंडस्क्रीन इसकी अपलिफ्ट होती थी, इसमें भी होती है? इसमें भी होती है ना, ये देखो। हाँ, ये स्पोर्ट्स टूरर इसीलिए तो है ताकि अगर आप लॉन्ग रन पे जा रहे हो तो आपको विंड ब्लास्ट थोड़ा कम लगेगा, आप इसको अपसाइड कर सकते हो। और भैया का ये इंस्टाग्राम हैंडलर है और भैया का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, भैया को देख सकते हो। अभी आज एक भैया एक स्पेशल डिलीवरी के लिए भी जा रहे हैं, तो उसकी वीडियो आपको मेरे सबसे दिल्ली में किसी के पास देखने के लिए नहीं मिलेगी। कौन सी बाइक लेने जा रहे हैं भैया ग्रुप में? यार अभी लेने नहीं जा रहे। अच्छा। मतलब किसी ने ली है। अच्छा। तो वो बाइक बाय चांस खड़ी हुई है अभी वहाँ पे, तो आई एम प्लानिंग कि इंस्टाग्राम पे लोगों को वो वीडियो दिखाऊं। बिल्कुल, क्योंकि दैट्स अ रेयर बाइक और इट्स अ ड्रीम बाइक जो लोग चलाने से ज्यादा खड़ी करने में ज्यादा खुश रहते हैं। पर्सनली मैं भी अगर अफोर्ड कर पाता तो जरूर उसको लेके ड्राइंग रूम में पार्क करता है। तो इस इंस्टाग्राम हैंडल पे वो बाइक की वीडियोस फोटोज आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी, तो प्लीज आप फॉलो कर लीजिएगा। और एक चीज और मैं, हाँ ये मैं देखने वाला था, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले वाला है या चेंज किया है? अच्छा, पूरा इट्स लाइक 821 में यही वाला आता है। जो नई वाली जो 821 आती है, जो एसपी आती है, और उसमें आपका सारा टेम्परेचर, किलोमीटर रेंज कितना दिखा रहा है, मोड्स वगैरह सब हो गए। स्पोर्ट्स मोड में मैंने कर रखी है अभी, जिसमें डीटीसी वगैरह, ये देखो ये दिखा रहा होगा, डीटीसी 1 पे है, डुकाटी क्विक शिफ्टर ऑन किया हुआ है हमने, एबीएस 2 पे है, और डुकाटी व्हीली कंट्रोल हमने ऑफ। अच्छा, इसमें मेरा ये क्वेश्चन आने वाला था कि इसमें जो DWS का ऑप्शन दिखाया हुआ है, DWC का, ये क्या है? तो चलो आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, इसमें व्हीली कंट्रोल भी दे दिया है? ये इसमें व्हीली कंट्रोल भी आई थिंक 10 लेवल्स का दिया हुआ है। क्या बात है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ऑन राइडिंग आपको कुछ ऐसा अपलिफ्ट वगैरह हुआ? यार फ्रंट व्हील हो जाता है कई बार अपलिफ्ट, अगर आप जैसे सेकंड या थर्ड गियर में एकदम से थ्रॉटल दे दो तो इट्स अ वेरी रिस्की। हाँ, वो तो डुकाटी की पावर सजेस्ट नहीं करूंगा बहुत अलग है। अगर आपने डुकाटी नहीं चलाई है और आप फर्स्ट टाइम डुकाटी चलाने जा रहे हो तो प्लीज कीप इट इन माइंड, दिस इज नॉट अ बिगिनर्स बाइक, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली फास्ट
और आपको फर्स्ट थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही थ्रॉटल पे टाइट पुश करना है, अदरवाइज इट रियली रिस्क योर लाइफ। तो मेरा सजेशन ये है कि यार कोई भी बाइक चलाओ आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझो, थोड़ा सा रन करके उसके बाद ही आप उसको पुश करो। और पुश भी बाइक की लिमिट से मत करना, अपनी लिमिट से करना। क्योंकि बाइक की लिमिट बहुत है। क्योंकि इस बाइक की तो मेरी हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि मैं भी जब सडनली इस बाइक को जब फर्स्ट टाइम चलाया ना तो मैं नॉर्मल रोड पे मैं 220 पहुंच गया और मेरे को सरप्राइज, मैंने कहा यार मीटर पे इतनी जल्दी देखा, मैंने कहा यार 220 चली गई, मैं हायाबुसा इतनी जल्दी क्विक नहीं कर पाई और ये कैसे कर गई। नहीं, हायाबुसा कर लेती है, हायाबुसा बट लेकिन भैया मतलब वेट इशू आ जाता है, इतना पता ही नहीं लगने दिया इस बाइक ने मुझे। इसका क्या है, वेट नहीं है ना, इसका वेट बिलो 200 kg है ड्राई में। तो इसका आपको इतनी इजीली पता नहीं चलेगा कि ये कब एकदम से 200 क्रॉस कर गई। तो उसीलिए मैं बोल रहा था कि जब भी चलाओ तो थोड़ा सा समझ के तभी चलानी चाहिए। कोई नेगेटिव थॉट्स भी इस बाइक के बारे में जो बताना चाहो आप? यार नेगेटिव एज सच तो सिर्फ एक ही है डुकाटीज के अंदर, जो है कॉस्ट। एग्जैक्टली कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि जब आप इसको परचेज करने जाते हो तो वो आपकी पॉकेट पे बहुत हेवी साइड पे जाता है। बिल्कुल। तो वही एक नेगेटिव है। रादर तो मतलब पर्सनली मुझे तो कोई नेगेटिव नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं इसे ओन करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एक और बाइक मैं ओन करता हूँ जो 4 सिलेंडर है, जो सबसे सस्ती सर्विसेज के लिए और सबसे लेजी लोगों के लिए है, जो सर्विस भी नहीं कराते और बस चलाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अभी इस बाइक का भी ओनरशिप रिव्यू जल्दी करेंगे, तो पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे को कोई पर्सनली डाउनसाइड नहीं लगता डुकाटी के अंदर। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक। मतलब आप सारे फीचर दिए आप हुए। किन लोगों को रेकमेंड करोगे ये बाइक? यार मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको टूरिंग करने का थोड़ा शौक है और थोड़ी स्टाइलिश बाइक चाहते हैं, एक एडीवी लेना नहीं चाहते हैं, तो वो इसको ले सकते हैं। रीजन बीइंग आपको इसमें पैनियर्स भी आते हैं साइड में। साइड पैनल्स भी आते हैं, अगर आप कंपनी से लेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, काफी एक्सपेंसिव है। बट वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर, तो कंपनी इसके साइड पैनियर्स भी प्रोवाइड करती है। और आफ्टर मार्केट भी आपको मिल जाते हैं, जीवी के या कुछ एक ब्रांड्स हैं जो डुकाटी के लिए बनाते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं आपको। तो और उन लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा जिनको एक कंफर्टेबल राइड चाहिए और एक स्टाइलिश लुक चाहिए। समझ गया भैया। तो वो प्लीज इसको चलाएं और एक्सपीरियंस करें, तो मजा आएगा चलाने में। इट विल बी अ ग्रेट फन टू राइड दिस बाइक। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो भैया बहुत अच्छा लगा शूट करके। आई होप ऑडियंस को भी ये चीज पसंद आई होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर कोई आपको देखो बाइकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर भैया से भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप पूछ सकते हो रिलेटेड बाइक्स। और भैया का अपना खुद का भी बिजनेस है। अपना किस चीज का बिजनेस है भैया? यार बिजनेस तो मेरा जेमस्टोन्स का है। अच्छा। ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा बेसिकली, बट ये मेरे को शौक है तो इसलिए मैंने ये जरूर से रखी हुई है। अच्छा। चलो कोई बात नहीं भैया, बाकी मिलेंगे दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच भैया, टेक केयर भैया। थैंक यू। सनी भैया, इसका थ्रॉटल रिस्पांस हमारा रह गया था। थ्रॉटल एक बार आप सुनाना चाहोगे प्लीज? यस यार, बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाएंगे। और एक इस फीचर्स में ऐड ऑन हुआ है डुकाटी की तरफ से, थोड़ा सा थ्रॉटल लॉक किसका लॉक कर दिया है, तो उसके बारे में 2000 आरपीएम से ज्यादा नहीं जाती है अगर आप स्टार्ट करोगे तो। अच्छा। तो मैं बताता हूँ व्यूअर्स को, एक बार आप स्क्रीन भी दिखा दो, हम ऑन करते हैं तो कैसी आएगी। ये देखो, इस तरह से कुछ ग्रीट करता है डुकाटी आपको। और अब इसको हम देते हैं थ्रॉटल। तो भैया कभी एग्जॉस्ट लगवाने के बारे में सोचा है इस बाइक में? नहीं यार, एग्जॉस्ट नहीं लगवाना। अच्छा। रीजन बीइंग ट्विन सिलेंडर में एग्जॉस्ट का मुझे कोई शौक नहीं है, उसके लिए मैंने 4 सिलेंडर रखी हुई है। हाँ। जब साउंड सुननी होती है उसे रेव अप कर लेते हैं और सुन लेते हैं और चला लेते हैं उसको। ठीक है, धन्यवाद। ये प्रीमियम है तो इसको थोड़ा प्रीमियम के साथ। अच्छा, हाँ ये कह सकते हैं, बट इसके एग्जॉस्ट भी तो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। यार वो भी है एक पार्ट। क्योंकि इसमें जो डुअल एग्जॉस्ट आता है नीचे अंडर बेली। हाँ, इसका 2 आते हैं। एक एक्रा का भी आता है जो कंपनी रिकमेंडेड है, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट आएगा। वो आपका यहीं पे फिटअप हो जाता है, उसमें कार्बन शील्ड लगी होती है। और अगर आपको फुल सिस्टम लगाना है तो उसके अंदर फिर अंडरटेल 2 पाइप्स आते हैं इसके। बट मेरे को पर्सनली यही वाला एग्जॉस्ट अच्छा लग रहा है। इसका जो ब्रश फिनिश दिया हुआ है ना, आप वो देखो, बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है वो। मतलब आजकल लोग स्पेशली ब्रश फिनिश कराते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। तो मेरे को पर्सनली इसमें एग्जॉस्ट लगाने का कोई शौक नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू भैया। ओके।